चलिए बेटा हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड में हम इसका दूसरा भाग करते हैं। पहला भाग तो यूनिक सॉल्यूशन था। यदि हमारे इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के तीनों के मान अगर सेम आते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। यानी पहली लाइन के लिए ये पहली लाइन बनेगी और दूसरी लाइन के लिए इसी के जस्ट ऊपर से ही दूसरी लाइन हो सकता है निकल जाए। तो लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? ये ओवरलैप करेगी। तो आप देखिए यहाँ पर एक दूसरे को ये कई जगह टच करेगी, एक जगह टच नहीं करेगी, बहुत जगह आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? टच करेगी। तो यहाँ पर लाइन क्या होगी? यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। सॉल्यूशन पूछेगा किस टाइप सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया ना देखो बहुत जगह टच कर रही है। तो एक पॉइंट पिछले वाले में क्या कर रही थी? यूनिक में सिर्फ एक जगह टच कर रही थी, तो एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर बहुत जगह टच कर रही है तो इसलिए इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब ये भी कंसिस्टेंट होगा, इसको हम डिपेंड भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंस उसको हम डिपेंड भी बोल सकते हैं। डिपेंड मतलब क्या होता है? तीनों मान बराबर आ रहे हैं और एक मान दूसरे मान से ये वाला मान यानी इसके मान ऊपर वाले से मैच खाएंगे या ऊपर वाले का नीचे वाले से मैच खाएंगे। दोनों तीनों सेम हो सकते हैं। 1/2 3/6 और 4/8। अब अभी आपको अलग अलग लग रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। तो अगर मैं काट दूं तो 3 2 6, 3 1 3, 4 2 8 और 4 1 4। तो देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों मान सेम आ रहे हैं। यानी डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? यानी इसका अगर नीचे वाले के सेम आ रहे हैं और ऊपर के थोड़े सा लगा रहे हैं तो मैं नीचे वाले को ऊपर वाले में अगर डिवाइड दे दूंगा तो हमारे सारे मान क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे एक दूसरे को सेम हो जाएंगे। अगर अलग अलग आते हैं तो ये आराम से सेम हो सकता है। मैं एग्जांपल में और देख के बताता हूँ आपको। यदि यहाँ पर लिखा होगा 4x, सुनना, यहाँ पर लिखा होगा 6x और यहाँ पर लिखा होगा 3 या फिर 2 लिखा होगा और =0 लिखा होगा, =0 लिखा होगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x, यहाँ पर लिख देता हूँ 12x और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यार, चलो यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको, भले ही अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं मगर एक्चुअली है सेम। अगर मैं ऊपर वाले में यानी यहाँ से इसको 2 कर देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा या नीचे वाले में 2 का डिवाइड दे दूंगा, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा या नीचे वाले में 2 का डिवाइड दे दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएगी ना। अगर मैं ऊपर वाले में 2 का डिवाइड करूँगा, वही एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ होगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 12x y आएंगे, सॉरी ये भी y और ये भी y और प्लस के 2। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 4x, यहाँ पर 12y और प्लस के 2 देखो है ना। इसलिए इसको डिपेंड बोल रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? इसलिए इसको हम डिपेंड बोल रहे हैं। ओके, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको यहाँ पर हम इसको डिपेंड बोल रहे हैं। डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है ऊपर वाली का नीचे में मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जैसी हो जाए, या नीचे वाली में ऊपर वाली का मल्टीप्लाई करें तो एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए इसको हम डिपेंडेंट नाम दे रहे हैं। ये था ग्राफिकल मेथड का दूसरा भाग, जिसमें ग्राफ कैसे बता सकता है, लाइन कैसे आ सकती है, सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं और इक्वेशन किस प्रकार की आ सकती है। लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट और साथ में क्या रहेगी? डिपेंडेंट। इसमें थोड़ा सा अलग है, डिपेंडेंट वही होगा जब एक दूसरे पे एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पे क्या रहेगी? डिपेंड रहेगी सेम होने के लिए। ठीक है, इसका एक तीसरा भाग और है, इसलिए आप इसको नोट करते जाएं, पोज करें, नोट करें। इसके बाद में इसका एक लास्ट भाग है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम अब इसका तीसरा भाग कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड में। पहला था यूनिक सॉल्यूशन के सेक्शन थे, दूसरा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अब तीसरा आता है
अगर शुरू के दो फ्रैक्शन मैच खा जाते हैं, यानी a1 a2 b1 b2 का मान मैच खा जाता है और तीसरा मान नहीं आता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 2/4 लिखा है, 6/12 लिखा है और 5/2 लिखा है, तो इसको काटूंगा, 2 2 या 4, 2 1 या 2, इसका मान आएगा 1/2। इसको काट दूंगा, 6 2 या 12, 6 1 या 6, इसका मान आएगा 1/2 और 5/2। यानी एक मैच खाएगा और एक मैच नहीं खाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि x का मान निकलेगा और y का मान नहीं निकलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डू वेरिएबल वाला काम कर रहे हैं ना अपन, तो ज़रूर निकलेगा। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा, पैरेलल लाइन आएंगी और पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। भाई साहब टच नहीं कर रही है तो बेटा सिंपल बात, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा सवाल में, कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। ना एक्स की वैल्यू एक बार निकल के आएगी, कैसी भी निकल के नहीं आएगी। तो लाइन पूछ सकता है, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन में आता है और पूछेगा विच टाइप लाइन शो, तो आप लिखेंगे पैरेलल लाइन और बोलेंगे विच टाइप सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कोई भी क्या नहीं बनती बेटा, कोई भी इक्वेशन बन के तैयार नहीं होती। और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, कुछ नहीं इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर ये लाइन टच करती तो देखी जाती, तो इसमें कोई टच नहीं करेगी। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार हाल फिलहाल रिपीट करते हैं इसका कि इसमें तो ग्राफ कैसे बनेगा, दो मैच खाएंगे एक मैच नहीं खाएगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें कोई लाइन टच नहीं करेगी, पैरेलल लाइन आएगी, इसमें नो सॉल्यूशन आएगा और इनकंसिस्टेंट आएगा। पहले मैंने सिखाया था यूनि सॉल्यूशन, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा आपका ऐसी इंटरसेक्ट लाइन चलेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन के लिए यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट लाइन। सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सॉल्यूशन या यूनि सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, ठीक है। और इक्वेशन को आएगी कंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगी। तीसरा क्या बताया था मैंने? ओवरलैप, एक के ऊपर एक ये वाली है और एक ये वाली निकल गई, यानी L1 और L2। ये भी है, ये L1 ये L2 सॉरी ये L2 और ये भी L1 और ये L2, सही है। तो इसमें तीनों ग्राफ आ गए हमारा, तीनों कंडीशन आ गई। यूनिट सॉल्यूशन में इस तरह का ग्राफ बनेगा, मैनी सॉल्यूशन में ओवरलैप लाइन होगी। मैनी सॉल्यूशन में क्या होगी? यहाँ पर ओवरलैप लाइन होगी, यहाँ पर हमारी ओवरलैप लाइन होगी। और नो सॉल्यूशन में किसी प्रकार सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल आएंगी जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड के हिसाब से किस टाइप से सॉल्यूशन आ सकते हैं और किस टाइप से ग्राफ बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। अब इसमें से एक एल्जेब्रिक मेथड जो है, उसमें एल्जेब्रिक मेथड में हम एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 3 मेथड से निकालेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक इसको आप इसको पोस्ट करके इसको जल्दी से नोट कर लें, और कोई भी दिक्कत हुआ आप मुझे ज़रूर बताएं, मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको उसमें लिंक में मेरे देख लेना डला हुआ है। और किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं। इसकी अब मैं एल्जेब्रिक मेथड की 3 टॉपिक को बता देता हूँ। 3 मेथड होती हैं एल्जेब्रिक मेथड में, जिससे हम एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इसमें एल्जेब्रा मेथड देख लेते हैं कि एल्जेब्रा मेथड में क्या क्या आता है। एल्जेब्रा मेथड में पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको हम एक्सरसाइज जो है वो 3.3 में सीखेंगे। और एलिमिनेशन मेथड जो है वो उसमें हम 3.4 में सीखेंगे, ठीक है। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हम 3.5 में सीखेंगे। आपकी 3.1 एंड 3.2 में, आपके 3.1 और 3.2 में टोटल ग्राफिकल है, जिसका मैंने आपको बता दिया था। ग्राफ जिसमें इंटरसेक्ट वाला भी ग्राफ बनेगा और पैरेलल वाला भी ग्राफ बनेगा और ओवरलैप वाला भी ग्राफ बनेगा। वैसे भी आप लोगों ने सीखा होगा 9th क्लास में कि ग्राफ कैसे बनता है, बट उस ग्राफ में क्योंकि वो एक ही वेरिएबल वाला था, इसलिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल? 2 वेरिएबल, तो इसलिए आपको सब जगह 2-2 लाइन दिखेगी। हो सकता है इंटरसेक्ट करेंगी और हो सकता है आपको क्या करें? ओवरलैप करें। सो जो ओवरलैप करेंगे हो सकता है आपको पैरेलल करेंगे। तो ये था आपका अभी तक का जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन था चैप्टर 3 का।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको शॉर्ट में भी है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं LE2V, यानी L लीनियर, E से इक्वेशन, 2 से वेरिएबल, 2 यानी 2 और V से वेरिएबल। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं अगर दिक्कत हो। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में मैं 3.1 का एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज कराएंगे हम। तब तक के लिए आप अपना इसको रिवीजन कर लें, थर्ड चैप्टर का जितना ही मैंने इंट्रोडक्शन कराया आप इसको रिवीजन कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको कोई भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम हो, और उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें।